अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिसमें 4 रफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी जर्ब लगाई जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप बिला सूद दिए जाएंगे। 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 1 लाख लैपटॉप आपको आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन के दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर मुसलसल कामयाबी। आलमी जरीदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने वाशिंगटन में सैयद आसिम मुनीर की पजीराई की। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबी और भारत के लिए धचका करार दे दी। कहा कि गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामे को हिला दिया है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से सब परेशान हैं। अस्करी उमूर में महारत, साथ सफारतकारी की काबिलियत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खासा करार दी जाने। फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल की सलाहियतों का मोतरफ हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 2 दौरे ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खूब से खूब तर कर गए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन के लिए अमरीका को कायल कर लिया। क्रिप्टो करेंसी मादनी मसाइल के शोबों में अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जिसने पाकिस्तान को वाशिंगटन की तरजीहात में सर फहरिस्त ला खड़ा किया और 2 तरफा ताल्लुकात में गैर मुतवक्के गर्म जोशी आई। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर के साथ लंच सबसे अहम रहा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बदलती सूरत हाल भारत के लिए धचका करार दी गई। हालिया दौरे में फील्ड मार्शल अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने जनरल डीन कैन को यादगारी शील्ड पेश की और दौरा पाकिस्तान के लिए मदऊ किया। और अब बात कुलगाम ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज के एहलकार 12 रोज तक भूखे प्यासे रहे और मट्टी खाने पर मजबूर हो गए। भारतीय जराये के मुताबिक एक फौजी ने आखिरी पैगाम में कहा 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, अब बचने की उम्मीद भी नहीं रही। भारतीय फौज की नाकामी एक बार फिर अय्या हो गई। 12 रोजा कलगाम ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय जराये के मुताबिक कलगाम ऑपरेशन के दौरान 9 फौजी हलाक हुए। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन नाकारा हो गए। भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हो गए। एक फौजी ने तो अपने आखिरी पैगाम में कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा 5 दिन से कुछ खाने पीने को नहीं है, अब बचने की उम्मीद भी नहीं है। जख्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। APHC क़यादत ने मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी हालिया हजीमत करार देते हुए कहा फौजी जाने सियासी स्टंट की नजर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं बाजोड़ समेत कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। फितना और ख़वारिज की शामत आ गई। बड़ी कार्रवाई का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कबायली अमायदीन के जरिए ने फितना और ख़वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे। तहम फितना और ख़वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशत गर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशत गर्दों में 80% से ज्यादा अफगान शहरी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं बाजोड़ समेत कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन पुराना नेशनल एक्शन प्लान के काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों हिस्सों पर अमल जारी रहेगा। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जा रही है।
और आपको ये बताएं कि हुंजा में गुलमत गुजाल जोचर नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से शारा कराकरम को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाले से मुत्तसिल होटल भी जद में आ गया है। 50 मजदूर बाल बाल बच गए। दरिया हुंजा फिर बिफर गया। गुलमत गुजाल जोचर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया और रैलों ने तबाही मचा दी। शारा कराकरम भी तहोबाला कर दिया। शारा कराकरम के दोनों तरफ लोग फंस गए। बोल से गुफ्तगू में तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फिराक ने तफसीलात बताई। कहा कि सूरत हाल से शारा रेशम भी मुतासिर हुई। मौके पर काम करने वाले मजदूर बाल बाल बच गए। आसपास लोग रहते हैं, उनके घर हैं, खेत खलियान हैं, दरख्त हैं, उनके नुकसानात की बहाली के लिए काम कर रहे थे और लोगों की पूरी आबादी है यहाँ पे। तो अचानक वो सैलाबी रेला आ गया, उसके लोग तो बच गए लेकिन लोगों का माली नुकसान हुआ। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलें और मकानात को नुकसान हुआ। चंद रोज कबल भी दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने से शारा कराकरम का एक हिस्सा बह गया था, जिसके बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। बल्तिस्तान के शुगर, हुंजा और गुलमत गुजाल को शदीद सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं। तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने बताया है कि शुगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैले आए हैं। 25 घर, 2 दुकानें, एक वर्कशॉप तबाह हो गई, जबकि दरिया कटाव से शाहराह बंद हो गई है। हुंजा के हसनाबाद में 1 दर्जन से ज़ायद मकानात मुतासिर हुए। गुलमत गुजाल में ज़राई राजी, फूलदार दरख्त, होटल और सरकारी इमारतें भी सैलाब की लपेट में आ गईं। मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने बहाली का काम शुरू कर दिया। मॉनसून का 7वां स्पेल आज से रंग जमाने को तैयार है। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 18 से 22 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। तौसा, गुड्डू, मराला, खानकी और कादराबाद पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि NDMA ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और नौजवान के कत्ल की मजम्मत करते हैं, ताहम असल कातिल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। सरदार शेरबाज अचकजई को क्यों उठाया गया? सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि सरदार के पास ना ही जिरगा आया और ना ही उसने फैसला दिया। सुनी सुनाई बातों को सोशल मीडिया पर उछाला गया। मामले के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाए। बलूचिस्तान कोयटा का एक वाक़या था। कोयटा सिटी में गैरत के नाम पे जो वाक़या हुआ था मारगट में, जिसमें एक खातून एक मर्द को गोलियां मारी थी, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम उसके मुखालिफ भी हैं। सरदार शेरबाज सातकजई है, उसको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया? न कोई तहकीक हुई और उसके घर जाके छापा मारा और उसको उठा के गिरफ्तार कर दिया। मिस्टर चेयरमैन, सरदार है इलाके का, बिल्कुल है। अगर उसके पास ये फैसला गया हो तो भी ठीक था मिस्टर चेयरमैन। ना उसके पास कोई फैसला गया है, ना इस वाकया में कोई उसके पास गया है। जिसने ये क्राइम कमिट किया है उसके पीछे क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही मिस्टर चेयरमैन? असल में गिरफ्तारी तो उसको होनी चाहिए थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।